हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 1 जून 2024 से इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे 7 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि 1 जून से इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो 1 जून से सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होने वाला है कि आपका 26 एएस और एआईएस अपडेट हो जाएगा और आप अपनी आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स फॉर्म्स पोर्टल पर अप्रैल से ही आ गए थे, लेकिन आईटीआर फाइलिंग हम जून से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि जून में ही हमारा 26 एएस और एआईएस अपडेट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लास्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च वाला जो लास्ट क्वार्टर होता है उसकी टीडीएस रिटर्न सबमिट करने की लास्ट डेट होती है 31 मई। जो लोग भी आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं, जैसे कि आपको सैलरी मिलती है तो आपका एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करता है, बैंक्स आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं एफडी के इंटरेस्ट पर। तो जो लोग भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं उन्हें टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है और उसकी लास्ट डेट होती है 31 मई। जब वो लोग अपनी रिटर्न सबमिट कर देते हैं उसके बाद ही टीडीएस का अमाउंट आपके 26 एएस या फिर आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए हमें 31 मई तक वेट करना चाहिए जब तक कि हमारा मार्च तक का टीडीएस अपडेट हो जाए, तो हम जून में अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अब आप चेक कैसे करेंगे कि आपका 26 एएस अपडेट हुआ है या नहीं? तो इसके लिए हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और यहाँ पर हमें मिलता है कोर्ट नंबर पॉइंट पर 26 एएस। यहाँ पे टिक लगा के प्रोसीड करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 24-25, HTML डाउनलोड। अब इस तरह से 26 एएस में हमें सारी एंट्रीज दिखती हैं। यहाँ पर जब हम प्लस के पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो हमें मंथली एंट्रीज दिख जाती हैं। अब जैसे कि ये बैंक का इंटरेस्ट है तो यहाँ पर 31 मार्च तक की एंट्री आ चुकी है और यहाँ पर आपको मिलती है डेट ऑफ बुकिंग की जब इन्होंने अपना टीडीएस रिटर्न सबमिट किया 20 मई। तो बैंक से अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो वो अब तक अपडेट हो चुका होगा। सैलरी के केसेस में आप देख सकते हैं 26 एएस में वो भी लगभग अपडेट हो चुका है, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि अभी भी अपडेशन बाकी हो, तो आप 10-12 दिन और वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपका 26 एएस यहाँ पर मार्च तक अपडेट हो चुका होगा। तो इस तरह से आपको 26 एएस और एआईएस को व्यू कर लेना है। जो भी टीडीएस की एंट्रीज हैं वो मार्च तक अगर अपडेट हो चुकी हैं तो आप आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इश्यू ऑफ फॉर्म 16। सैलरीड पर्सनस को फॉर्म 16 मिलता है जिसमें कि उनकी टोटल सैलरी, नेट डिडक्शंस, टैक्स कितना बना, टीडीएस कितना कटा, ये सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। तो 1 जून से आपको फॉर्म 16 भी मिलने शुरू हो जाते हैं और 15 जून इसकी लास्ट डेट होती है। 15 जून तक लगभग सभी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 इशू कर देती हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने अभी तक आपको ये फॉर्म नहीं दिया है तो आप अपने एचआर से बात कर सकते हैं, फॉर्म 16 ले सकते हैं और फॉर्म 16 के बेस पर ही आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। फॉर्म 16 सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है और फॉर्म 16A उनके लिए जिनको सिर्फ टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसे कि एफडी पर आपका इंटरेस्ट डिडक्ट हो रहा है तो बैंक आपको 16A देता है, या आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं तो आपको एम्प्लॉयर से सिर्फ फॉर्म 16A मिलता है टीडीएस की वैल्यू के लिए। इसके बाद है लिंक पैन विद आधार। गवर्नमेंट ने पैन और आधार को लिंक करने की डेट फर्दर बढ़ा दी थी 31 मई तक, लेकिन अब वो एंड हो चुकी है। आपने अभी तक अगर अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो अब आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट होगा वो हायर रेट पे डिडक्ट होगा, यानी कि 20% पे डिडक्ट होगा। अभी भी आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं, 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी। पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं और इनको लिंक किए बिना अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं तो अगर आपका कोई टीडीएस रिफंड वगैरह है तो वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं चेक करने के लिए वापस चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। इसको चेक करने के 2 मेथड हैं। एक तो आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ प्रोफाइल में माई प्रोफाइल में जाएंगे, माई प्रोफाइल में आपको यहाँ पर आधार नंबर के आगे लिखा हुआ मिल जाएगा लिंक्ड, यानी कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक है। दूसरा तरीका, अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे होम पेज से जा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स में मिलेगा वेरीफाई पैन स्टेटस। यहाँ पर आप पैन नंबर देंगे, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशंस फिल करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही पैन का स्टेटस आ जाएगा, पैन इज़ एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन।
आपका पैन और आधार आपस में लिंक है। अगर ये लिंक नहीं होंगे तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा पैन इज़ इनएक्टिव और इनऑपरेटिव। इसके अलावा एक और मेथड है, लिंक आधार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप पैन नंबर देंगे और यहाँ पर आधार नंबर देंगे, वैलिडेट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं। तो 3 मेथड हमने देख लिए जिससे आप देख सकते हैं कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं लिंक है तो आप 1000 रुपये की लेट फीस देकर इसे लिंक कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा फॉर्म 10BE फॉर डोनेशन। अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया है और उसका डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं सेक्शन 80G में, तो अब आपको उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से एक फॉर्म कलेक्ट करना होगा जो होगा फॉर्म 10BE। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स होती हैं। तो फॉर्म 10BE कुछ इस तरह से हमें दिखता है। यहाँ पर डोनी की सारी डिटेल्स हैं, पैन नंबर, नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इशू। डोनी मतलब कि ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, और नीचे होंगी डोनर की सारी डिटेल्स, उसका पैन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, अमाउंट कितना डोनेट किया है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपडेशन ऑफ आधार। अगर आप अपने आधार को अपडेट करना चाहते हैं फ्री में तो इसकी लास्ट डेट 14 जून है। 14 जून तक आप ऑनलाइन अपने आधार को फ्री में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्री अवेलेबल नहीं होगा, फिर आप आधार सेंटर पे जाके इसे अपडेट करवा सकते हैं जहां पर आपसे 50 रुपये की फ़ीस ली जाती है। फ्री अपडेशन सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। अगर आप अभी भी जाएंगे सेंटर पर तो वहाँ पर आपसे 50 रुपये की फ़ीस लेगा, लेकिन अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं और लास्ट डेट है 14 जून। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इनकम टैक्स से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन फिर भी अब ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी इशू कर सकते हैं। अब तक ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इशू करते थे, लेकिन अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो कि RTO में रजिस्टर्ड हैं। फिर आता है 7 पॉइंट, बैंक हॉलीडेज इन जून। इस बार जून में काफ़ी सारी बैंक हॉलीडेज पड़ रही हैं, इसलिए आप अपने कामों को प्रॉपरली शेड्यूल कर सकते हैं। इस बार जून में 10 बैंक हॉलीडेज पड़ेंगी। तो ये थे 7 पॉइंट्स जो इफ़ेक्टिव हो गए हैं 1 जून से। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इनकम टैक्स के अपडेट्स या फिर ITR फाइलिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए। हम लगातार इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।